हम सब ने कहावत तो ये सुना है कि एक एक बूंद करके एक घड़ा भरता है और ऐसे ही घड़े भर भर के हमारे पास एक ओशन या फिर सागर बनता है। जब भी कोई आईफोन की डिमांड अपने पेरेंट्स से करता है या फिर कोई नए बाइक की डिमांड करता है तो पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि बेटा हमने एक एक पैसा जुटा कर क्या किया, इतने सारे पैसे इकट्ठा किए हैं तुम्हारे एजुकेशन के लिए और बाकी सब चीजों के लिए। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी एक सिंगल का पावर देखने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या देखने वाले कि एक सिंगल चार्ज के चलते किसी भी पॉइंट पर जो लगने वाला जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी करके। ठीक है, तो यूजुअली जो हम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल मतलब होता है कि हमारे पास में किसी यूनिट चार्ज पर किसी पॉइंट पर कितना वर्क किया गया है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमको फाइंड आउट करना है कि पॉइंट पी पर हमारे चार्ज प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पर लगने वाला पोटेंशियल कितना होने वाला है। सबसे पहली बात हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास में यहां तक आने के लिए हमको काम कितना करना पड़ेगा। बिकॉज बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। किसी का वर्क कम रहेगा, पोटेंशियल भी क्या रहने वाला है, काफी कम रहने वाला है। तो हम लोग यहां पर यही अजम्पशन लेके चलते हैं। हम लोग ये लेके चलते हैं कि हमारे पास में कोई चार्ज था प्लस क्यू, उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ऐसा डिस्टेंस पर जहां पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पा रहा है इस चार्ज के चलते लगने वाला, उस पॉइंट से हम लोग पॉइंट पी तक एक टेस्ट चार्ज या फिर किसी भी चार्ज को हम लोग लेकर आते हैं और हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास में टोटल वर्क कितना करना पड़ा। बट एज यूजुअल हमको क्या करना है, सबसे पहले छोटा सा वर्क निकालना है, बिकॉज पूरा काम एक साथ एक दिन में नहीं हो पाता। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से डिस्टेंस के लिए पहले वर्क निकालेंगे। हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में अगर हम लोग एक चार्ज को ए से बी तक मूव कर रहे हैं, जो डिस्टेंस हमारे पास हो जा रहा है dx, तो उसके लिए हमारा वर्क कितना होगा। जैसे कि हमको पता है डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा कम है तो वर्क भी हमारे क्या रहेगा, छोटा रहने वाला है। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट इफ द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल देन द वर्क शुड आल्सो बी स्मॉल। फिर हम क्या करते हैं कि इस F की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमको तो ये पता है कि F यहाँ पर कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर है तो वहां पर क्या होगा, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो F इक्वल हो जाएगा Q इंटू कैपिटल E। अब कैपिटल E की वैल्यू हमारे पास में है 1/4 Q अपन x स्क्वायर। x क्यों, हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन का स्टार्टिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं पॉइंट ए से, एंड पॉइंट ए का पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल x। सो हमारा जो डिस्टेंस हो जा रहा है x हो जा रहा है, एंड फॉर्मूला हमारे पास हो जा रहा है 1/4 Q अपन x स्क्वायर। F हमको यहाँ पर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, Q0 से सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर देना है एंड हमारे पास फोर्स मिल जाएगा। इस फोर्स की वैल्यू को हम लोग dW के इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। बट बात है कि छोटे से तो कभी मान बढ़ता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम इसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, बट बात यहाँ पर यह है कि हम कितना बड़ा बनाने वाले हैं अपने वर्क। तो हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्टेंस इनफाइनाइट से। हम ये अज्यूम करके चलते कि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज या फिर चार्ज रखा कहां पर है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी से हमारे पास में शुरुआत होगी, बट अगर वो चुपचाप इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो हमारे पास वो काम कितना कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा था, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, दैट मींस वो कुछ काम नहीं कर रहा है। दैट मींस वहां पर हमारे पास वर्क हो जाएगा 0। बट अगर मैं उसको खींचकर पॉइंट P तक लेके आ जाता हूं, पॉइंट P पर हमारे पास में इस चार्ज प्लस Q से डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, स्मॉल r हो जा रहा है। तो हमारे पास यहां तक लाने का काम किसी न किसी को करना पड़ेगा, एंड जहां तक लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा विच इज कैपिटल W। सो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से P तक लाने के लिए हमको वर्क करना पड़ा। इनफाइनाइट पे वर्क था 0, r डिस्टेंस पर आया तो वर्क हो गया अपने पास में कैपिटल W। अब हम क्या करते हैं, फर्दर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमको तो पता है dW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W, लिमिट हो जाएगा अपने पास में 0 to W, एंड बाकी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q0 सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल देंगे हम लोग, और हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर में सिर्फ एक एक्सप्रेशन बचेगा 1/x², बिकॉज ये फंक्शन किस का है पास, x का फंक्शन है। फर्दर इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास 1/x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, एंड लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास 1/r माइनस 1/∞ हो जाएगा। एंड जैसा कि हमको पता है कि 1/∞ की वैल्यू होती है 0, एक्सप्रेशन हमारा हट जाएगा, एंड फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिलता है w इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0/r। यहाँ पे मैं हल्का सा चेंज करता हूँ, हमको वर्क तो मिल गया है, बट हमारा जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, मतलब हमको निकालना यहाँ पर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो हम यहाँ पे करते क्या है, W/Q0 कर लेते हैं, Q0 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, एंड हमको ये पता है W/Q0 क्या होता है, अपने पास में पोटेंशियल होता है कैपिटल V। फाइनली हमारे पास में V की वैल्यू हो जाती है F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r। अब अगर हम लोग प्रोग्रेशन देखेंगे तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास में F की वैल्यू आई थी। F का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0r²। फिर हम लोगों ने देखा था हमारे पास आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। एंड फाइनली हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आया है, यहां से कि एक R भी गायब हो गया है। सो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो फोर्स के पास में दो चार्ज थे एंड डिस्टेंस का स्क्वायर था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आया एक चार्ज हमारे पास से गायब हो गया, एंड जैसे पोटेंशियल पे आया तो हमारे पास एक R था, वो भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सो हम लोग इसको इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। अब बात हम लोग यहाँ पे करते पोटेंशियल डिफरेंस की। हम लोगों ने अभी देखा पोटेंशियल, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड मैक्सिमम जगह पर हमारे पास में इस डिफरेंस की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। शुरुआत हम लोग यहाँ पे फिर से वैसे देखते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला है, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ा। अगर मैं यूनिट चार्ज के लिए इस वर्क का कैलकुलेशन करूं तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो पोटेंशियल कहलाता है। मैं क्या कर देता हूं, पॉइंट A के लिए पोटेंशियल निकालता हूं, एक्सप्रेशन हो गया 1/4πε0 Q/r1। फिर पॉइंट B के लिए निकालता हूं, ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सप्रेशन है, R1 की जगह पर हो गया अपने पास में सिर्फ R2। दोनों को आपस में माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। बेसिकली अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो एक्सप्रेशंस को हमको आपस में माइनस करना पड़ता है, वही चीज हम लोगों ने किया और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया। तो ये तो हो जा रहा है अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस। बट मैं जब बात यहाँ पे करता हूँ वर्क डन, फिर ये वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस में या फिर पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब मैं पोटेंशियल की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं यूनिट चार्ज की। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक चार्ज दिया गया है प्लस Q, जो हमारे पास में मेन चार्ज है जिसका हमको पोटेंशियल निकालना है। हमारे पास में दूसरा Q नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ F के एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 Q थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही Q देखने मिल रहा है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही Q है। बट व्हाट अबाउट अनदर Q, हमारे पास एक और जो Q था वो अपने पास में, या फिर हमें Q0 बोल सकते हैं उसको, इनफिनिट से A अभी तक लेके आए थे, वो हमारे पास यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो जब हमारे पास में दूसरा Q नहीं रहेगा, हम उसको या तो पोटेंशियल बोलने वाले हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलने वाले हैं। बट अगर मैं बोलता हूं नहीं, मुझको ये भी देखना है कि हमारे पास में जो Q मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया है A से B तक या फिर मूव किया है, मेरे को उसके टर्म्स में लेके आना है, तो मेरे पास सिर्फ पोटेंशियल नहीं मिलने वाला, मुझको मिलने वाला है टोटल वर्क, कितना मैंने यहाँ पर काम किया है। सो हम लोग को क्या करना है, बस इस एक्सप्रेशन में Q0 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, एंड फिर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर टोटल वर्क डन मिल जाएगा।